हाँ, ये गलती से महात्मा गांधी को यहाँ का राष्ट्रपिता बता दिया गया। सलमान खान अभी भी उसमें नहीं आता जहां पे मैं उसके बारे में चर्चा करूं। प्लीज चेंज द टॉपिक। लोग शाहरुख तो नहीं बोलते थे, सब उसको हकला कहते हैं। जैसे फिट होता है टट्टी में पुनीत सुपरस्टार, जैसे फिट होता है स्कैम में शुभमन गिल, और जैसे मैं फिट होता हूं इन तृप्तिस दिल, बिल्कुल वैसे ही बिच्छू भट्टाचार्य जी की पैनी नोकीली और जहरीले बातें सुनकर उनके ऊपर ये किया गया कमेंट, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी ने ये कमेंट किया था, होता है बिल्कुल फिट। आपके वॉइस में बहुत सादगी है अभिजीत भट्टाचार्य जी, पर आदमी क्या हो सलमान भाई? बिच्छूदा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सलमान भाई बोल रहे हैं, आप ही उनसे बात कर लीजिए। हाँ। अब पार्टी में जाता ही नहीं हूं। पार्टी में नहीं जाता मैं, और क्या। बिच्छुदा जिस लंफट को खेलते हुए टीम में नहीं लेते ना, वो यही बोलता है बाकी सबको, है ये कैरम बोर्ड छाप लोगों के साथ नहीं खेलता मैं, और फिर घर जाके बोलता है मम्मी बस इतना सा खाम था, आज टीम में ले लेकिन फिर से गार्ड पे लात पड़ गई। ऐसी पार्टियों में जहाँ पे ये लोग हों, ये तो मैं तो कभी जाऊंगा भी नहीं। हाँ बिल्कुल उस्ताद तादिन धिन्ना, इंटरव्यूज में ऐसे मिर्ची और करेले के अचार डालने के बाद उन लोगों की पार्टी में जाना भी मत, क्योंकि सलमान भाई अगर पीकर बहक गए ना, गुद्दी कब तबला समझकर तिरदा बजा देंगे पता भी नहीं चलेगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तिरदा चिंगारी किशोर कुमार कोई म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं बोलता, कोई हीरो हीरोइन का नाम नहीं बोलता, तो अभिजीत का गाना अभिजीत का रहने दो। हाँ तो मियां मुलेठी, यही बात हर इंटरव्यू में रिवाइंड पे बोलने से तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली जनता के हाथ में है कि वो एक गाने को एक्टर के फेस के साथ एसोसिएट करे या फिर सिंगर के नाम से। किशोरदा और लता जी के गाने उनके नाम से हमेशा जाने जाते थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उनका टैलेंट उनके ईगो से बड़ा था। और आपका ईगो दिमागी ऐठन और कचौड़ी तलने वाली चिकनी कढ़ाई से ज्यादा चिकनी जबान आपके टैलेंट से बड़ी हो चुकी है, इसलिए आपके सुपरहिट गाने आपके नाम से कम और शाहरुख के फेस से ज्यादा पहचाने जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता पाकिस्तान के लिए थे, नॉट फॉर इंडिया। और क्या भाई, गांधी जी तो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। डोनाल्ड ट्रंप दल्लूपुरा बस्ती से एमएलए के इलेक्शन लड़ रहा है, और पुतिन खारी बाउली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पैसे लेकर भगा हुआ है। विश्वास नहीं हुआ? अरे नहीं बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। अरे इनको गरम भैंस के दूध के साथ पहाड़ी शिलाजीत खिला के इंटरव्यू देने मत भेजा करो। गर्मी के जोश में देश के इतिहास के सुरताल को ही घोड़ी बना लेते हैं। अरे दिया लुपा को अगर बोल दो ना। एक मिनट बिच्छुदा, क्या बोला? दिया लुपा। दिया क्या? दिया लुपा। कौन सा लूपा? दिया लुपा। हाँ ये बात दुआ लिपा होगी अपने कमाठीपुरा गांव में, यहाँ मदनगीर गांव में है दिया लूपा। हाँ बहुत गंदी चीज है, बड़े बनो। तो हम भी तो यही कह रहे हैं चाचा हातिम ताई, ये जबान के मांझे से पेचे लड़ाना बंद करिए। हर इंटरव्यू में पुराने गिटार की खराब तारों की तरह बजने से कुछ नहीं होगा। मैं तो वही हूँ जो मैं था, मैं ग्रो कर रहा हूँ। हाँ ग्रो तो कर रहे हैं बिच्छूदार, लेकिन आगे नहीं पीछे, क्योंकि साल 2009 से साल 2024 के बीच चाचा पिचकारी ने मुश्किल से मुश्किल सिर्फ एक बॉलीवुड गाना गाया है, एक। अब आप ही बताइए सलमान भाई क्या करें इनका। मैं उचांतनु, और क्या तुमने कभी सोचा है कि स्वयं सर्पराज किंग कुबरा किसके जहर से डरता है? कभी सोचा है कि कार्तिक आर्यन के ईगो से बड़ा किसका ईगो है? और कभी सोचा है कि अगर उर्वशी राउटेला का सेल्फ ऑब्सेशन और मुकेश खन्ना के डिल्यूजन की एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाए तो कौन पैदा होगा? इनकी भाले जैसी जबान गत्ते के रजिस्टर में छेद कर दे, इनके शब्दों पर लगे विष के लेप से गुलिस्तान मुरझा जाएं, और ऐसा कोई लंगोट नहीं जिनमें इनके एटीट्यूड के कंचे समा जाएं। वन एंड ओनली जो मैं चाहूं वो तो ये कभी पा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी ध्वनि की रफ्तार से तेज चलती बकचोदी जल्दी बंद नहीं होने वाली, यानी कि बिच्छू भट्टाचार्य जी। मैं कौन हूँ? आई एम द बेस्ट। कभी शाहरुख खान को गाली, लोग शाहरुख तो नहीं बोलते थे, सब उसको हकला कहते हैं। कभी सलमान को गाली, सलमान खान को मैं हेट करने लायक भी नहीं समझता हूँ। कभी ए.आर. रहमान को नहीं बजानी आती इनके मुताबिक म्यूजिक की ताली। ए.आर. रहमान काम करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। और अरिजीत सिंह को तो बोल दिया तू हो ही नहीं सकता बंगाली। आई डोंट बिलीव कि ही इज फ्रॉम बंगाल। एक बंगाली बंदा ऐसा नहीं कर सकता। अब तो बिच्छुदा को इंटरव्यूज में जहर के पान चबाते देख यही मन करता है बोलने का कि बिच्छुदा कम ऑन मैन। किसी जमाने में आपके गाने फायर नहीं वाइल्ड फायर होते थे, लेकिन आजकल आप ये क्रिमिनल क्यों बनते जा रहे हैं? भगवान मुझे अमावस की काली रात पे मार्टिन का हीरो बना दे, प्रॉफिट बलजिंदर के कॉन्सर्ट पे अरबाज खान के साथ यसू पे नचा दे, मैं तो कह रहा हूँ पुष्पा 2 का फैन बना दे, कसम आमिर खान की तीसरी बीवी की, भगवान कोई भी चोट लगा दे, लेकिन बुढ़ापे में बिच्छूदा जैसे ईगो और डिल्यूजन में रहने की दिमागी
की गुमचोट कभी ना लगाए। पहले जया जी की बकचोदी का अनुलोम विलोम, फिर मुकेश खन्ना जी की बकचोदी का कपाल भारती, और अब बिच्छू दा की बकचोदी का भुजंग आसन। ये पुराने फेमस सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया को आर्ट ऑफ बकचोदी का शिविर बना लिया है सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहने के लिए। तो चलो फिर कटवा के लाता हूं तुम्हें बिच्छू दा से, जैसे मेरे को काटा है उन्होंने ऑनेस्टली सेइंग में। मैं कौन हूं, तुमसे मैं क्या कहूं। अभी भी कुछ कहना बाकी है? अरे चाचा दो प्याजा दे तो ली सलमान और शाहरुख को हर दूसरे इंटरव्यू में भर भर के गाली। बता तो दिया आपने हर इंटरव्यू में कि सिर्फ आपको ही गाना गाना आता है, क्योंकि बाकी सारे सिंगर तो शादियों में पाव भाजी का स्टॉल लगाते हैं। पता लग गया हमें कि आप गांधी जी से नाराज हो, क्योंकि उन्होंने आई एम द बेस्ट शाहरुख खान का गाना बता दिया था, आपका गाना नहीं है। सच तो ये दोस्तों, आई एम द क्या बोलूं, क्या पूछ रहे हो? आई एम द क्या कुमार सानू को गाली दूं या फिर उदित नारायण को? क्या चाहते, क्या हो चिप्स मांग रहे हो क्या? आई एम द बेस्ट कह रहे हो? अरे नहीं नहीं बिच्छू दा, आपकी याददाश्त फिर पिछले महीने में रह गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको बेस्ट सिर्फ आप लगते हो, लोगों को आप बेस्ट नहीं लगते। यू आर राइट। अब बिच्छू दा की चार चौखट चिरकुंडी बातें सुन के ना मुझे लगा बिच्छू दा की ना तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही, और फिर मैं इनको ले गया डॉक्टर शान पराशर के क्लिनिक में फॉर डायग्नोसिस टाइम। ये नया है, अब से हर रोज वीडियो में होगा। तो डायग्नोसिस के बाद सबसे पहली बीमारी जो बिच्छू दा की निकल के आई वो है बात ना सुनने की, यानी कि कानों पे पत्थर पड़े हुए हैं। और हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो होता है फ्रंटल लोब में, यानी कि कान और बुद्धि के बीच का जो कनेक्शन है वहां जाम लगा हुआ है। तो इसी बीमारी के लिए मैं लिख के दे रहा हूं दो दवाइयां, डेक्सामेथासोन और फ्लुओक्सेटाइन। इन दोनों से शायद आपका जाम खुल जाए। दूसरी बीमारी है बिच्छू दा आपको एनपीडी की, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि इन शॉर्ट मैं करने की। इसके सिम्टम्स है कि अगर मनचाहा आंसर ना मिले तो मूड बिगड़ जाता है, और साथ ही अगर गलती से कानों में सलमान खान या शाहरुख खान का नाम पड़ जाए तो साइकोटिक अटैक होने लगते हैं। तो इस बीमारी के लिए मैं आपको एरिपिप्राजोल और सेरोक्विल लिख के दे रहा हूं। और हाँ, एक बात आपको साफ साफ बता दूं मैं बिच्छू दा कि इस करियर खत्म करने वाली बीमारी का कोई इलाज है नहीं मेडिकल साइंस में, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि किसी बंगाली बाबा को ढूंढिए और उनको बोलिए कि घोड़े की लीद से बनी भभूत का झाड़ा लगाएं आपको। और तीसरी सबसे गंभीर बीमारी बिच्छू दा आपके डायग्नोसिस में निकली है सीबीडी, यानी कंसिस्टेंट बकचोदी डिसऑर्डर। सर इसका इलाज मेरे पास तो है नहीं, इसीलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूं बकचोदी रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट मिस्टर शेरा को। और अगर इस बीमारी के लिए उनके क्लिनिक से पड़ी दुलत्ती से भी काम नहीं बनता, फिर तो आपके पास कोई जरिया नहीं है, आपको कंट्री के सुपर स्पेशलिस्ट यानी कि डॉक्टर सलमान अली खान के पास ही जाना पड़ेगा। और आपको तो यह बात अच्छी तरह पता होगी कि जिसने भी आज तक डॉक्टर सलमान अली खान से दवाई और ट्रीटमेंट ली है, या तो वो इंडस्ट्री में दोबारा दिखा नहीं, या तो दिखाए तो बहुत ही मायूस दिखाए। तो सर फ्रूट्स खाइए, पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, और अगर सिम्टम दोबारा हो तो मेरे पास तो आना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता सलमान भाई को पता लगे कि मैं आपका इलाज कर रहा हूं। आपको आगे कर दिया? नहीं, वो तो मालूम है कि यही लीडर है। ये लीडर है? किसका लीडर है? ऐसा कौन सा सीनियर सिटीजन गिरोह चल रहा है तुम्हारा बॉलीवुड में कि इस लीडर के नाम से सबकी आत्माएं तमतमाई हुई हैं? अरे सोनू निगम जी, आपको पता है कि क्या बोल रही है ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। अच्छा कुमार सानू जी, ये सही बोल रहे हैं या गलत? जो बात कर रहे हैं ना आप लोग, ये सरासर गलत है। अब आप ही बताइए उदित नारायण जी, पहले तो आपका लौंडा एयरफोर्स स्टाफ की चड्डी उतार रहा था, मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। और अब आपके जिगरी मित्र ऐसी बातें कर रहे हैं बहकी बहकी। तो इसमें आप ही बताइए मेरा क्या दोष है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे सबसे ज्यादा डिमांडेड बंदे के साथ मैं इस हफ्ते बैठा, यानी कि द ओजी श्वेताब गंगवर के साथ। उसका टीजर देखो और जाके पॉडकास्ट चेकआउट करो। तो मैं एक अलग पथ पे चला, अकेला मरवाई अपनी खोपड़ा फोड़ा, फिर जाके यहाँ पे पहुंचा और मैं तुम्हें बता पाया हूं कि भाई ये भी एक पर्सपेक्टिव है। लड़के कैसे रहते हैं, एक टी शर्ट उठाएगा, सूंघेगा, हाँ बदबू नहीं आ रही, तो वो ऑलवेज शी गोज टू वेरी एफ्ड अप अब्यूजिव पार्टनर्स जो उसको यूज करके छोड़ देंगे। आप नींव डाल देते हो ना, तो इट इज लाइक मेकिंग ताजमहल। गानों का ताजमहल तो आपने बहुत बढ़िया बनाया था बिच्छू दा, लेकिन उसके साथ साथ बकचोदी की फतेहपुर सीकरी की नींव भी आपकी बहुत पुरानी डाली हुई है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल वर्बल डायरिया आज से नहीं 10-15 सालों से चल रहा है, और ये रूहानी दस्त अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। नहीं, कुछ भी बोलते चक दे, इंडिया इज नॉट टिपिकल चरको, तो ये सब जबरदस्ती, मतलब वो चीज नहीं है अभी। वो चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, मटर कुलचे में मटर नहीं है, गार्लिक नान पे गार्लिक नहीं है। तो क्या करे बिच्छू दा, आपकी तरह अपनी सोच समझ की सीएनजी खत्म ऑल्टो को 90s में ही पार्क करके भूल जाए। आपके बाद जितनों ने भी गाने गाए सबको आग लगा के भस्म कर दे। आपने आज तक जो गाने गाए हैं उनके लिरिक्स अपने कच्चे बनियान पे छपवा के नंगे घूमे, या फिर कोई बेचारा सिंगर अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है और अच्छे गाने दे रहा है, उसको क्या बोले, चुप, बिच्छू दा जैसी चीज नहीं है यार।
यार, चाहते क्या हो आप? आजकल के सिंगर ना इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी नाभि पे बाण मार देंगे। बट यू सपोर्टेड हिम सर वंस, किसको? सलमान को। उसको सपोर्ट किया था? कभी नहीं। आपने कहा नहीं, सड़कें नहीं, आप पर ये बिल्कुल नहीं, अखबारों में मैंने आर्टिकल छपे हैं। नहीं, नहीं, बिच्छूदा सोच लो, नहीं किया था भाई को सपोर्ट आपने? नहीं, आप पर- थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर, शायद याद आ जाए। बिल्कुल अखबारों नहीं। एक और बार सोच लीजिए बिच्छूदा, अगर रात का हैंगओवर नहीं उतरा तो बर्फ मल लीजिए और गुलाब जल से मुंह धो लीजिए, लेकिन सोच लीजिए। नहीं, नहीं। तो फिर 2015 का ये ट्वीट जिसमें साफ साफ लिखा है कि सलमान भाई को सपोर्ट करो इंडस्ट्री वालों, ये आपके ट्विटर अकाउंट से मिक्का सिंह ने करा होगा। और फिर जब इन्हीं ट्वीट्स के चलते लोगों ने आपके अलाप की गुद्दी थपेड़ दी ट्विटर पर, तो आपने अपॉलॉजी भी मांगी थी। मेरे लिए ये लोग कोई भी बड़े स्टार नहीं थे कभी भी। मेरे लिए वो बड़े स्टार नहीं थे, तभी तो वो सारे जो आपके लिए कभी बड़े स्टार नहीं थे वो स्टार से गैलेक्सी बन गए हैं, और आप एक टूटते हुए तारे की तरह इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू गिरते ही जा रहे हैं। हक लेके लिखा रहा ना तू। मियां जमाल गोटे, यही हकला पहले तुम्हारे गानों का चेहरा था, और इसी हकले ने अगर आज की डेट में पाद भी दिया ना, तो आपके जैसे 10 ईगो मेनिएक्स के डिलूजन के कच्चे मकानों की छतें उड़ जाएंगी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में दोनों ही गोविंदा थे, वही छोटे मियाँ थे, वही बड़े मियाँ थे। हाँ, फिर वही बात कर दी ना, भैंगा ही भैंगे को कहता है कि दोस्त दुनिया ही तिरछी है, हमारी नजर तो सीधी ही देखती है। क्योंकि गोविंदा साहब का भी लेजेंडरी करियर अपनी बकचोदी के चलते ही एक्सीडेंटल हो गया, तो बिच्छू दा ने सोचा फटाफट गोविंदा जी का एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल। देखो बिच्छू दा के गाने आपको भी पसंद है, मेरे को भी, शराब पी के आप भी आज उनको सुनते हो, मैं भी सुनता हूं, लेकिन बिना शराब पिए ये बहके बहके रहते हैं, इसीलिए इनको कलेक्टिवली एक पत्र लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज अ टाइम? इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, मैं आपको डियर भी बोलता और अभिजीत दा भी बोलता, अगर आप हर इंटरव्यू में ये पागल बिच्छू की तरह डंक मारते नहीं घूमते तो हर इंटरव्यू में आपके 80 टॉप हिट्स की कैसेट सेम ही साइड पे अटकी ही हुई है। देखिए मियां जबान कटीली, लोग पुरानी चीजों को या तो संभाल कर रखते हैं या तो कबाड़ी में दे देते हैं, और आपका करियर ये बकचोदी के फार्म भर के किस दिशा में जा रहा है आपको अच्छी तरह पता है। और कुमार सानू जी, सोनू निगम जी और उदित नारायण जी के व्हाट्सएप मैसेजेस को ना सीरियसली मत लीजिए। अगर ये मैं तो कह रहा हूं वहां वाला ग्रुप ही छोड़ दो, क्योंकि वो मजाक मजाक में आपको लीडर बोल देते हैं और आप आ जाते हैं इंटरव्यूज पर अपनी पुरानी पिस्तौल और खाली कारतूस जैसी बातें लेकर। खैर, थैंक यू फॉर योर हिट्स, क्योंकि अब और हिट तो आने नहीं वाले, ये बात तो पक्की है। सिंसियरली प्लीज सुधर जाओ इंडियन ऑडियंसेस। So jokes apart guys, and on a very serious note, what is happening to these legendary people? क्या इनकी relevant रहने की desperation इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये अपने legendary stature को भूल चुके हैं, या तो फिर इनको कोई बताने वाला नहीं है कि अगर ये बकचोदी ये करते रहेंगे आएगा दिन इंटरनेट पे तो ये ट्रोल ही होंगे। If you listen to his interviews, you will quickly realize that there is not one person who's sitting at the top of their field in the industry जिनको ये गलिया ना रहे हो। सलमान शाहरुख का तो समझ आता है एक बारी को, पुराने ग्रजेस हैं ये उनके लेके, लेकिन AR रहमान साहब का पैच वर्क का जो म्यूजिक प्रोडक्शन का स्टाइल है उसके ऊपर भी हगा इन्होंने। हर इंटरव्यू को उठा के देख लो, कहीं पर भी अगर इंटरव्यूअर इनकी किसी बात से इत्तेफाक रखता है या फिर अग्री नहीं करता, वहां पे इनको गुस्सा सा आने लग जाता है, ब्लड प्रेशर सा बढ़ जाता है। आज भी कंटिन्यूअसली ये वही जहर उगल रहे हैं जो ये 10 साल पहले इंटरव्यूज पे उगल रहे थे, क्योंकि आज भी अगर कोई इंटरव्यूअर इनको इंटरजेक्ट करे, कोई तर्क रखे, तो ये उसको निगेट ही कर देते हैं। इफ दिस इज इक्वल पार्ट्स फनी, देन दिस इज इक्वल पार्ट्स सैड एज वेल। ऑल्दो ये अपने आप को लीडर तो बताते हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि आई एम वेरी वेल टू डू, मैं रिच ही हूं, मैं ग्रो ही कर रहा हूं, लेकिन पिछले 10, 12, 15 साल से बॉलीवुड में इनसे कोई गाना नहीं गवा रहा है। एक इंडस्ट्री में जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जो नेम फेम दी, अब तुम उसी को गलिया रहे हो, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इज गोइंग टू हैपन? अगर बॉलीवुड में गंदगी है देन कॉल इट आउट, अगर बॉलीवुड में कैंपिज्म है तो उसको कॉल आउट करो, बिल्कुल करो, बनता भी है, लेकिन बी स्मार्ट अबाउट इट। डू नॉट एक्स योर फीट टू सच अ लेवल कि लोग तुम्हारे को ट्रोल ज्यादा करें और तुम्हारी बात पे ध्यान ही ना दे। बट देन अगेन इट इज व्हाट इट इज यार, ये सालों से, डेकेड से है इंडस्ट्री में, इनकी पीआर भी इनको कोई पाठ पढ़ा ही रही होगी। मैं और तुम कौन है, ब्लिंकिट पे ऑर्डर करके खुश हो जाते हैं हम, 7 मिनट में डिलीवरी आ गई। और भाई हिमेश वापस आ रहे हैं, कल ही आ रहा है ट्रेलर बैड एस रवि कुमार का। आर यू रेडी? तो बस कल मिलते हैं बैड एस रवि कुमार के ट्रेलर रिव्यू में। तब तक के लिए मामिया लजानिया पप्पी बाय बाय। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जो नया पॉडकास्ट आया उसको मिस मत करना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। बाय बाय।